हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंकुड़ी क्लासेस। आज शुरुआत करते हैं बेसिक लेक्चर 4 की। बेसिक लेक्चर 4 में वैसे बेसिकली ये है तीसरा लेक्चर, लेकिन इसमें 4 को लेकर चलेंगे क्योंकि पिछला भी इसमें इंक्लूड है। देखिए होता क्या है, शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या होती है? वर्ब ये क्या शो करती है आपके सामने जैसे लिखा है, देखिए कि इट्स शो स्टेट ऑफ एक्शन। ये क्या करती है? एक्शन को शो करती है। ठीक है, जैसे डूइंग क्या होती है? वर्ब होती है। इसका काम क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। ठीक है, लेकिन जैसे लिखा है अजय सॉल्व द क्वेश्चन, अजय क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्या सॉल्व कर लिए? क्वेश्चन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये है अजय का। अजय क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। टाइप इसकी प्रॉपर है। ठीक है, सॉल्व क्या है? वर्ब है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, पार्ट ऑफ इसकी नाउन है और टाइप इसकी कॉमन है। सभी क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। ऐसे लिखा है ही वेंट सब्जेक्ट, वेंट वर्ब टू प्रीपोजिशन, और ये डेली क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, वह कहाँ गया? दिल्ली गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं ही का, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? दिल्ली क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बीइंग। बीइंग क्या होता है? इनमें कोई काम नहीं होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, इसलिए इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अमन एक टीचर है, अमन इज़ अ टीचर, अमन एक टीचर है, तो अमन क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ना कि वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, टीचर पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, सॉरी कॉमन। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है अमन का, और टाइप इसकी प्रॉपर है। ओके, कुणाल। कुणाल क्या है? कुणाल सब्जेक्ट है। भाई नाम किसी का हो तो पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और टाइप इसकी प्रॉपर। वाज वर वीन, ये वर्ब बी की फॉर्म है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। वेरी इसकी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। और रिच क्या है? एडजेक्टिव, इसकी विशेषता। और कुणाल की रिच क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस इतना सा इसमें था, इतना समझना था इसमें। बस आगे चलते हैं। हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब देखिए होता क्या है हैपनिंग वर्ब में, ये हमें बताती हैं कि कोई काम जो अचानक होता है, जैसे सूरज है पश्चिम में उगता है, गेट है, गेट क्या हो रहा है? हवा से खुल रहा है। देखिए एक्शन अपने आप हो रहा है इसमें, लेकिन हो क्या रहा है? ये हम तो कोई कर नहीं रहा है, हम या आप, इसमें किसी ने गेट अपने आप खुला, कोई गेट है अपने आप खुला, इसमें किसी ने एक्शन नहीं किया कि हाँ धक्का मारा हो, नहीं, ये अपने आप खुला, हवा से खुला। ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, इसमें हमने कोई एक्शन नहीं किया। ठीक है, अपने आप जो एक्शन होता है उसको कहते हैं हैपनिंग वर्ब। जैसे इन वर्ब में काम अपने आप होता है, कोई करता नहीं, इसलिए इनमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इनका हाई फाई नाम होता है, ये हाई फाई नाम, हाई फाई नाम। ठीक है, अर्गेटिव वर्ब इसको बोलते हैं। बिगिन, ब्रेक, चेंज, क्रैक, मूव, ओपन, स्टॉप, मेल्ट, ड्राई, एटसेट्रा, ये सब क्या है? अर्गेटिव वर्ब। ठीक है, जैसे लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व से उगता है, ये बात तो हकीकत है, रोज़ उगता है, और लेकिन इसको कोई उगाता तो है नहीं, अपने आप उगता है। ठीक है, तो सन क्या है? ये सब्जेक्ट है, राइज इसकी वर्ब है, इन इसकी प्रीपोजिशन है, ईस्ट इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई। टाइप इसकी, टाइप ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। रोहन सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर। फ्रॉम, फेल क्या है? वर्ब है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है स्टेयर। ओके,
द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप फ्रॉम माई हैंड। अब गिलास जो है वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, ये बात तो है, हाथ से स्लिप हो गया, मैं जानबूझकर तो किया नहीं, तो ये ठीक है। तो गिलास इसका सब्जेक्ट है, ऑफ इसकी प्रीपोजिशन है, और मिल्क इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, स्लिप क्या है, वर्ब है, फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैंड होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैंड होगा, और माई इसका क्या होगा, माई इसका एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, इतना आप समझे। आगे चल बढ़ते हैं हम। इस लिखा है अजय सेंग आ सॉन्ग फॉर शालिनी। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, अजय सेंग आ सॉन्ग फॉर शालिनी, इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे। ये मैंने पहले ही करके रखा था, आपको न्यू पेज से बताता हूँ। देखिए, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, होता क्या है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में इसका ऑब्जेक्ट होना ही होना है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। जैसे सब्जेक्ट का इसमें ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात इसे देखिए, सेंटेंस लिखता हूँ, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, लेकिन इसमें देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये टू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिल्ली, ना कि इसका खुद का ऑब्जेक्ट। ओके, बस इतना इसको समझना था। इस लिखा है अजय सेंग अ सॉन्ग फॉर शालिनी, अजय ने गाना गाया था किसके लिए, शालिनी के लिए। तो अजय क्या है, सब्जेक्ट है, सेंग क्या है, वर्ब है, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये बात सही है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और शालिनी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट का, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिखा है, देखिए अजय सिंग्स वेरी स्वीटली, अजय गाता है, इसमें देखिए वट का रिप्लाई, रिप्लाई किसका है, वट का, लेकिन इसमें रिप्लाई किसका है, हाउ का, कैसा गाता है, कैसा गाता है अजय। देखिए अजय क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन प्रॉपर है, नहीं पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। ओके, सिंग्स वर्ब है, वेरी क्या है, वेरी आपको पता है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री है। स्वीटली क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं एडवर्ब ऑफ मैनर है। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी। ओके, और आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव। बस इसमें इतना समझना था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लिखा है कुणाल वॉक इन द पार्क। चलिए एक चीज़ और इससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वर्ब होती है, किसी भी सब्जेक्ट की वर्ब तो होगी होगी, ये बात 100% सही है, लेकिन इन्हीं वर्ब में कुछ वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ होती हैं
इंट्रांजिटिव वर्ब, और कुछ होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों हो सकती हैं। अब ये मोटा मोटा मान के चलें तो लगभग ये होती हैं 15%, 15 नहीं, हम इसको 20% मान के लेके चलेंगे। ये होती हैं 10% और ये होती हैं 70%, बस। ओके, जैसे देखिए लिखा है, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। सेंटेंस है, ही टॉट मी, ही टॉट मी, ही टॉट मी। ही क्या है? सब्जेक्ट है। टॉट क्या है? वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे मैं इसको इधर लिख दूँ एक, ही टीचेस। अगर मैं इतना लिखता ही टॉट क्या, ही टॉट क्या, किसको पढ़ाता है? किसी को तो पढ़ाता होगा। ही टॉट मी तो इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए लिख दूँ ही टीचेस वेरी वेल, ही टीचेस वेरी वेल। वह पढ़ाता है। कैसा पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? क्या का नहीं है भाई, कैसा पढ़ाता है का रिप्लाई है। ये नहीं बताया क्या पढ़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। बस इसका इतना सा था ये। अब मैं सीधे सेंटेंस पे फिर से आता हूँ। अब देखिए लिखा है, कुणाल वॉक इन अ पार्क। कुणाल पार्क में टहल रहा है। देखिए कुणाल क्या है? कुणाल क्या है? सब्जेक्ट है। वॉक क्या है? इसकी वर्ब है, इन इसका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए कुछ फॉर्म होती है, गो वर्ब होती हैं, गो, कम, अराइव, वॉक, ठीक है, स्माइल, स्लीप, वेट। इनका क्या होता है? इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एटसेट्रा। ऐसे देखिए, मोहन स्लीप ऑन द फ्लोर। मोहन सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑन का ऑब्जेक्ट, फ्लोर। तो यहाँ पे क्या नहीं है? वर्ब नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये हो गया इतना। आगे चलते हैं। देखिए लिखा है, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड टू बीसी। लिखा है, अगर हम इसको हटा दें, मान लो इसको हटा दें कुछ देर के लिए। मिस्टर गुप्ता ने इंट्रोड्यूस दिया, किसको इंट्रोड्यूस दिया? किसको? किसका रिप्लाई है? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ लगा दें, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ, खुद को दिया। अगर यहाँ पे ये लगा दें हम, टू बी सी, तो ये भी तो सही हो जाएगा। तो ये भी तो सही हो जाएगा ना। टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का बीसी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो सब्जेक्ट है ही, और इंट्रोड्यूस क्या है? वर्ब है। ओके, तो ये किसका काम करेगा? ये प्रोनाउन का काम करेगा। बस इसका इतना। ऐसे लिखा है, सब्जेक्ट ही एक्सप्लेन, वर्ब अबाउट। अब देखिए, ऐसे मैंने एक चीज़ बता दूं आपको मैं, इससे पहले मैं एक्सप्लेन से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटर अगर लिखा है तो इसका इनटू हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कम इन, इंटर मतलब आ जाना है, इनटू का मतलब, इनका मतलब क्या है? आना, इनटू। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे डिस्कस, लिखा होगा। अगर लिख जाएगा डिस्कस का मतलब अबाउट, तो हमें इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट देंगे। ये एरर है एक तरीके का।
ऐसे एक्सप्लेन लिखा होगा तो हम वहाँ पे भी अबाउट नहीं लिखेंगे अगर दोनों साथ लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है एक्सप्लेन करना है अबाउट। ठीक है, इतना आप समझे। इसी तरह ये सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस एक्सप्लेन लिखा है तो हमें ज़रूरत नहीं है किसकी, अबाउट की, तो इसको काट देंगे और थ्योरी इसका क्या हो जाएगा, थ्योरी इसका क्या हो जाएगा पूरा। देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ये ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनना, इतना ये क्लॉज ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो ये तो क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, बस इतना इसमें समझना है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं कहाँ है, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डूअर और रिसीवर होता है, देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डूअर और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है रिसीवर। और बी की फॉर्म इसमें इज़, एम, आर, वाज, वर, आए, तो ये पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव से पैसिव बनता है कब, जब बी की फॉर्म लगी हूँ। देखते हैं कैसी लगी हूँ, आपने तो ना बता दिया। चलिए आगे देखते हैं कैसी लगी होंगी फॉर्म। देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस है अजय ब्रोक द चेयर। अजय ब्रोक द, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अजय क्या है, सब्जेक्ट है, और चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये चेयर यहाँ आ जाएगा, द चेयर है ना, पूरा का पूरा यहाँ आ गया, और अजय यहाँ चला जाएगा। अजय क्या है, डूअर है यहाँ पे, और ये क्या है, रिसीवर। अब यहाँ पे ये रिसीवर आ गया, तो ये रिसीवर जो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया कि नहीं। वाज क्या बन गई, वी प्लस बी की थर्ड फॉर्म। देखिए वी प्लस वी की थर्ड फॉर्म बन के क्या बनाती हैं, पैसिव वॉइस, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बस इतना सा इसमें समझना था और कुछ नहीं है। ठीक है, सारा कुछ इसी में है। ये था मेरा लेक्चर जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप समझे भी होंगे अच्छे से इसको। तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, इस बार आपको रीजनिंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।